हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी 2 यानी नाट्य एवं कला का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सृजनात्मक लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सृजनात्मक लेखन अपने मन के अनुसार सृष्टि करना मानव स्वभाव का अंग है और रचनात्मकता सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति के माध्यम के कई रूप हो सकते हैं, कोई शब्दों में, कोई रंगों में और रेखाओं में, तो कोई शरीर की भाषा में अपनी बात अभिव्यक्त करने में सहजता और सुविधा अनुभव करता है। अनुकूल परिस्थितियाँ, उचित वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता की अनुभूति रचनात्मक लेखन के आधार है। इनके माध्यम से कोई व्यक्ति अच्छा लेखक बनकर सुगमता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। सृजनात्मक लेखन पारंपरिक रूप से साहित्य का ही अंग रहा है। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य मनोरंजन करने के साथ साथ मानवीय अनुभवों को बांटना भी है। लेखक मानवता के सत्यों को कविताओं और कहानियों के माध्यम से प्रकट करता है। साहित्य में रचनात्मक लेखन ही सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मकता के मूल आधार के लेखक मेरिली मार्क्सबेरी ने सृजनात्मक लेखन को निम्न रूपों में प्रकट किया है। इसमें पहला है महत्वपूर्ण अनुभवों को रिकॉर्ड के रूप में रखना। दूसरा है अनुभवों को रुचिकर समूहों में बांटना। तीसरा है व्यक्तिगत अनुभूतियों को प्रकट करना। संस्मरण एवं निजी लेखों में कई बार लेखक अपने पाठकों को अपने जीवन से संबंधित भावनाओं से परिचित करवाते हैं। इस प्रकार के लेखन में लेखक स्वयं को संबोधित करते हुए अपना लेखन कार्य करता है। सृजनात्मक लेखन में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है पात्र के चरित्र का विकास, विविध सेटिंग्स, भावना एवं दृष्टिकोण का विकास, संवेदनात्मक अपील, वर्णन एवं शब्दों के संयोजन को निरूपित करना। सृजनात्मक लेखन के विविध आयामों को प्रकट करने के लिए इसके निम्नलिखित प्रकारों को समझा जा सकता है। जिसे पहला है उपन्यास एवं नाटक। उपन्यास या नाटक समय के समेटे हुए रूप होते हैं, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के विविध आयामों एवं चरित्र का विकास करना होता है। एक सृजनात्मक लेखक के लिए कहानी के माध्यम से अधिक पाठकों को उससे बांधना होता है। इसके साथ साथ पाठकों और संबंधित पात्रों के मध्य एक रिश्ते को विकसित करना होता है, जिसमें पात्रों के भौतिक एवं संवेदनात्मक स्तरों को वर्णित करना होता है। अब दूसरा देखते हैं कविताएं एवं गाने। कविताएं एवं गाने काफ़ी गूढ़ अर्थ लिए हुए होते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों की सीमा होती है। इनमें बहुत कम शब्दों में विषय को अभिव्यक्त करना होता है। ये साहित्यिक रचनाएं होती है जिसमें भावनाओं को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए पाठकों के ध्यान को आकर्षित करना होता है। एक कविता का उद्देश्य जीवन के विचारों के रूप को निर्मित करना होता है, जिससे पाठक उन्हें वास्तविक रूप से महसूस करे। अब आगे देखते हैं कक्ष में सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन को सामान्यतः कार्यशाला प्रारूप में पढ़ाया जाता है। कार्यशाला में विद्यार्थी अपने मौलिक कार्य को विभिन्न सुझावों के लिए प्रस्तुत करते हैं। कार्यशाला में विद्यार्थियों को कविता लेखन व कहानी लेखन की विधाओं से अवगत कराया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विचारों को चाहे अनगढ़ रूप से ही सही शब्द देने का प्रयास करें। व परिनिश्चित भाषा के लिए अच्छे कवियों और लेखकों को साहित्य पढ़ें। कार्यशाला में भाग लेने से विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि वे जो रचनाएं लिख रहे हैं वे कितनी सही या फिर गलत हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सृजनात्मक लेखन साहित्य से जुड़ी एक विधा है। साहित्य केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम भी है। तो ये हो गया सृजनात्मक लेखन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।